हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है हमारे सामने और बहुत ही खुशखबरी की बात है ये कि काफ़ी समय से हमारे साथी जो इंतज़ार कर रहे थे कि सीटेट और टेट की परीक्षा कब आएगी। तो साथियों, ये न्यूज़ आई है कि सीटेट की जो परीक्षा है वो बहुत जल्दी होने वाली है और इसके लिए जो आवेदन है वो 20 जुलाई से शुरू हो सकते हैं। अमर उजाला की ये न्यूज़ है, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि सीटेट के लिए 20 जुलाई से हो सकते हैं आवेदन ऑनलाइन। और इसमें साथियों बताया गया है कि जो सीबीएसई और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के आवेदन की जो तैयारी है वो पूर्ण कर चुकी है। इसको आगे पढ़ लेते हैं, देखिए इसमें क्या है, फिर इसके बाद में करेंगे कुछ मुख्य बातें। कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की ओर से केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी सीटेट के लिए 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की 20 जुलाई से शुरू हो सकता है। सीबीएसई की वेबसाइट पर जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी सीबीएसई की वेबसाइट CTET.NIC.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कोरोना के कारण के सीबीएसई की ओर से साल में 2 बार होने वाली सीटेट 2020 में एक ही बार कराई जा सकी थी। आप भी जानते हैं 2020 में जो पेपर हुआ था, 20 का पेपर एक ही बार हुआ था, जो कि अभी 21 में 31 जनवरी को अभी 2021 को हुआ था। तो और इसमें आगे देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। आगे लिखा कि एनसीटी की ओर से सीटीईटी टीईटी आजीवन मान्य किए जाने के बाद इस बार सीईटी में आवेदकों की संख्या कम हो सकती है। सही बात है कि जैसे अभी एनसीटी ने 2011 से लेकर अब तक के सारे टीईटी और सीटीईटी पास वाले बच्चे जो थे, साथी जो थे, उनको आजीवन के लिए वैलिड कर दिया। तो जो लोग पहले से पास हैं, जो आजीवन वैलिड हैं, तो वो शायद इस बार पेपर देने में इंटरेस्टेड कम होंगे, क्योंकि मार्कशीट वही है तो बार बार उनको लगाने का क्या फ़ायदा, इसलिए वो लोग शायद इस बार इच्छुक ना हों। तो आगे देखिए क्या कहा गया है इसमें कि पहले सीईटी और टीईटी मात्र 7 वर्ष के लिए वैध थी। ऐसे में परीक्षार्थी हर वर्ष परीक्षा देने के लिए शामिल होते थे, लेकिन अब जब वैलिड कर दिया गया आजीवन तो हर वर्ष क्यों देंगे साथी। सीबीएसई एवं राज्य सरकार के अधीन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए सीटीईटी पास होना जरूरी है। राज्यों की ओर से होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास होने से भी शिक्षक बन सकते हैं। अब सीईटी और टीईटी में फ़र्क क्या होता है, कुछ साथी हमारे कंफ्यूज रहते हैं। तो टीईटी जो होती है वो हर राज्य अपना अलग अलग कराता है और वो राज्य लेवल की परीक्षा है, लेकिन जो सीटीईटी है ये स्टेट लेवल की परीक्षा है, ये स्टेट लेवल पर आयोजित होती है, हमारे सेंट्रल लेवल पर आयोजित होती है। अब सेंट्रल लेवल पर आयोजित होती है तो इसका क्या बेनिफिट है, तो अगर जिस बच्चे ने सीटीईटी पास कर लिया है तो वो सेंट्रल में भी अप्लाई कर सकता है और अपने अपने स्टेट में भी अप्लाई कर सकता है। अब इसके लिए क्या क्या ज़रूरी होती हैं, अर्हताएँ या योग्यताएँ क्या क्या ज़रूरी हैं, ये देख लेते हैं। तो सीटीईटी के आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को सीनियर सेकेंडरी अथवा स्नातक परीक्षा 50% अंक के साथ पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा जो हमारे शिक्षण प्रशिक्षण होते हैं, शिक्षण प्रोग्राम होते हैं, जैसे बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, बीटीसी हो गया, बीएलएड हो गया, आदि जो डिप्लोमा हैं वो हमारे पूर्ण हो जाने चाहिए। इसके बाद में हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ साथी ये कहते हैं कि भैया हम अपेयरिंग में हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए बता दें, जो 2 वर्षीय डिप्लोमा वाले बच्चे हैं या जो साथी हैं हमारे, उनका मिनिमम 1 वर्ष का डिप्लोमा पूरा हो गया हो और उसका रिजल्ट आ चुका हो, उसका रिजल्ट आ गया हो, तो उसके बाद में वो लोग अपेयरिंग में फार्म डाल सकते हैं और उनका वैलिड होता है। जैसे बात कर लेते हैं डीएलएड वालों की, तो डीएलएड वाले चाहे वो किसी भी बैच के हों, उनके 2 सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया हो और वो पास हों उन दोनों में, तो उसके बाद वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बीएड वालों की, तो बीएड वालों का भी मिनिमम फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया हो और उसका रिजल्ट आ गया हो, तो उसके बाद में वो सीटेट में फार्म डाल सकते हैं। अब थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं इसके सिलेबस की ओर कि सीटेट का सिलेबस क्या होता है। ये भी जानना थोड़ा ज़रूरी है जो नए साथी हमारे उनके लिए कि सीटेट का सिलेबस क्या है। तो सीटेट का सिलेबस पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं क्या होता है सीटेट का सिलेबस। आपको बताना चाहूँगा साथियों कि इसमें सीटेट का जो प्रश्न पत्र होता है, तो इसमें क्या क्या होता है। जो इसका प्रथम प्रश्न पत्र है
उसमें 30 नंबर का तो हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न आते हैं। और भाषा एक आती है जो अनिवार्य होती है, आप कोई भी भाषा ले सकते हैं। हमारे देश में 18 भाषाएं हैं हमारे संविधान में, उनमें से कोई भी एक भाषा ले सकते हैं जो अनिवार्य है, उससे भी 30 प्रश्न आएंगे। और भाषा 2 वो भी अनिवार्य है, उसमें भी आप अपनी कोई सी भाषा ले सकते हैं। तो 2 भाषाएं इसमें लेनी होती हैं, कंपलसरी हैं, जिनसे 30-30 नंबर के प्रश्न आते हैं। और तीसरा फिर सब्जेक्ट हो जाता है हमारा मैथ यानी गणित, उससे भी 30 प्रश्न आते हैं। और लास्ट सब्जेक्ट हो जाता है हमारा पर्यावरण अध्ययन, इससे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बात हो गई हमारी लेवल फर्स्ट की यानी प्राइमरी लेवल की या पीआरटी लेवल की। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी लेवल की या जूनियर लेवल की द्वितीय प्रश्न पत्र की। तो इसमें क्या होता है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भी 30 नंबर का इसमें आता है। और इसमें भी 2 भाषा चूज करनी होती है, एक भाषा फर्स्ट अनिवार्य होती और भाषा सेकंड भी अनिवार्य होती। आप 18 भाषाओं में से कोई भी भाषा फर्स्ट चूज़ कर सकते हैं, कोई भी सेकंड चूज़ कर सकते हैं। आप पूरे भारत में जहाँ के भी निवासी हों, जो आपके लिए फेवरेबल कंडीशन हो, जो भी अच्छी भाषा आपकी हो, आप वो कोई भी भाषा चूज कर सकते हैं। फिर इसमें 2 जगह बढ़ जाता है, 2 वर्ग में, एक विज्ञान वर्ग में, एक सामाजिक वर्ग में। तो जो विज्ञान वर्ग के बच्चे होते हैं उनके लिए गणित और विज्ञान 60 नंबर का आता है, ठीक है। प्रश्न जो 30 प्रश्न इसमें गणित के हो जाएंगे और 30 प्रश्न विज्ञान के हो जाएंगे। तो गणित विज्ञान वाले जो विज्ञान वर्ग के बच्चे हैं या गणित वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए 60 नंबर का गणित विज्ञान हो जाता है। अब जो बच्चे आ जाते हैं हमारे आर्ट साइड से, आर्ट के हो जाते हैं या कॉमर्स के हो जाते हैं, तो उनके लिए एसएसटी पोर्शन आ जाता है 60 नंबर का, सामाजिक विज्ञान 60 नंबर का उनका ये पोर्शन हो जाता है। तो ये हो जाती है हमारे सिलेबस की जानकारी। सीटेट में थोड़ा सा इशू एक रहता है कि पेडागोगी से ज़्यादा सवाल आते हैं, तो पेडागोगी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो साथियों आप लोग तैयारी में जुट जाइए, अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। और बाकी आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, इसमें कोई जानकारी समझ में ना आई हो या कोई प्रॉब्लम लग रही हो, तो आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी हमारे चैनल पे जो सब्जेक्ट की क्लासेस चल रहे हैं उनसे रेगुलर लेते रहिए आप। और बाकी अब मैं आपके लिए अलग से पेडागोगी की सीरीज़ शुरू करूँगा जो आपके लिए सीटेट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है साथियों, थैंक यू।